ऑब्ट्यूज एंगल के बाद कौन सा होता है आपके पास? स्ट्रेट एंगल। कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मैंने बोला अभी तक एक्यूट एंगल जो होता है वो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है, सही है। मैंने बोला राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मैंने बोला ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है आपके पास वो बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री होता है। बट अब 180 डिग्री से कम वाला एंगल जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूज है। लेकिन 180 डिग्री क्या है? 180 डिग्री क्या है? वही तो स्ट्रेट एंगल है, वही तो स्ट्रेट एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई? मैं अगर आपको फिर से बता दूं इससे पहले कि मैंने जब एक्यूट एंगल बताया आपको, वो मैंने आपको इस तरह से उसका फिगर बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको बना के दिया राइट एंगल। क्या बना के दिया? राइट एंगल। राइट एंगल बना दिया तो राइट एंगल में मैंने क्या किया? राइट एंगल में मैंने इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, है ना। ऊपर वाला एंगल आपके पास आर्क के शेप में दिया जाता है, लेकिन जो राइट एंगल होता है उसको स्क्वायर के शेप में मेंशन किया जाता है, यानी उसका निशान दिया जाता है। यही है। तो उसका मैंने बनाया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की अगर मैं बात करूं, वो जो होता है एंगल आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा था और 180 डिग्री से कम था। तो 90 डिग्री से ज्यादा अगर मैं कहूं तो आपके पास ये 90 डिग्री है, इतना सा, है ना। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे 90 डिग्री से ज्यादा बनाना, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस तरह से बनाऊंगा, सही है। तो ये वाला एंगल जो यहां से लेके यहां तक बनेगा, ये होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इधर से जाता अगर सीधे तो ये 90 डिग्री बनता, लेकिन ये थोड़ा सा 90 डिग्री से ज्यादा है, इट मींस ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है? कोई डाउट नहीं। अभी मैं बात करता हूँ स्ट्रेट एंगल। इसकी बात करता हूँ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। और स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो इस तरह से होगी स्ट्रेट लाइन मेरी, सही है। मींस ये मेरा जो हाथ है इसके ऊपर वाली जो ये स्ट्रेट है ना, इसके ऊपर जो एंगल बनेगा, एक कर्व जो बनेगा, यानी कि आपके पास जो बाउल होता है, कटोरा जो होता है आपके पास, वो क्या होता है? वो स्ट्रेट एंगल की शेप है, यानी कि 180 डिग्री है। किसके? देखो, अगर यहां से मैं अगर मतलब मेजर करना शुरू कर देता हूं तो यहां पे आके खत्म करता हूं तो ये एंगल मेरा 180 डिग्री है। परेशानी किसी को नहीं है? कैसे कि अगर आपके पास यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो देख रहे हैं अगर आप, तो ये इधर से लेके इधर तक 90 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और इधर से लेके इधर तक फिर से क्या हो गया? 90। 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। फिर से एक चीज देखते हैं, ये एंगल पता था आपको कि 90 डिग्री है ना। अगर मैं यहीं पे इधर भी दे दूं तो ये भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं यही एंगल मेरे पास 180 डिग्री का बन जाएगा। कोई इशू है? पक्का याद रहेगा। स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर पे एंगल कौन सा बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा, बस। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, इट मींस 180। याद रहेगा। एक बार मैं जब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर दूंगा, तो वहां पे आपसे सुनूंगा ये कि कौन सा एंगल कितना है और कैसे होता है, ठीक है। एक राइट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल, यही दो इक्वल टू के बराबर होते हैं। और तीसरा होता है कंप्लीट एंगल। कौन सा होता है तीसरा? कंप्लीट एंगल। अभी बात करते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बात करते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ये होता है आपके पास, ये होता है बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मींस ये हुआ कि आपके पास ये होगा मोर देन THAN, डन मैंने से, THAN डन मैंने तब, यहां पे से है, से मतलब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, इट मींस मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन
360 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम वाले एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अच्छा, इसी को अगर आप देखोगे तो इसका मींस 181 डिग्री जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है ना, क्योंकि 180 डिग्री से क्या चाहिए मुझे, ज्यादा चाहिए। 180 डिग्री से ज्यादा मतलब पहला क्या आ गया, 181 आ गया। ऐसे ही 182 डिग्री, 183 डिग्री, 184 डिग्री, 185 डिग्री, सो ऑन करते हुए आपके पास 360 डिग्री से क्या चाहिए मुझे, कम चाहिए। तो 360 डिग्री से कम क्या होता है, 359 डिग्री होता है। ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। समझ आई? पक्का? अब इसका मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट कैसे होती है इसकी। देखो ये मेरे पास ट्रायंगल था, 180 डिग्री मेरे पास यहाँ पे बन रहा था, लेकिन मुझे 180 से ज्यादा बनना, 180 से ज्यादा, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। सही है, मींस ये एंगल मैंने ऐसे मापा, ऐसे, ठीक है। अब मुझे पता है जब ये मैं ऐसे जाऊंगा तो ये 90 डिग्री होगा, डॉट लाइन ऊपर करूंगा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट बना दूंगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, और 180 से ज्यादा कर दूंगा तो वो 360 से कम, और 180 से ज्यादा, इट मींस ये क्या होगा, ये लगभग आपके पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसको मैं अपनी मर्जी से दे देता हूं, ये लगभग 70 डिग्री है ना, तो 360 में से 70 निकाल दो, 290, 290, ये 290 डिग्री, समझ रहे हो, लगभग ये, ठीक, ये चीजें तो 290 आल्सो इंक्लूडेड इन द रिफ्लेक्स एंगल। सही है कि नहीं, समझ आ रही सभी को? अच्छा, अभी बात करते हैं द लास्ट एंगल। लास्ट है, कौन सा है, लास्ट एंगल है, वो है आपके पास कंप्लीट एंगल। कौन सा है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की मैं बात करूं तो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर जो एंगल हो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। और अगर मैं यहां से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर देता हूं और इसको ऐसे मेजर करूंगा, मैं ऐसे 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 वापस इधर आऊंगा, मींस ये 360 डिग्री एंगल है मेरे पास। मींस एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। कोई डाउट है किसी को? पक्का? समझ आ गई? बिट बाय बिट। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी हमारे पास दो कंसेप्ट और देता है ये, दो नहीं मेरे ख्याल से 4 कंसेप्ट देता है। पहले इस साइज को समझने के लिए वो क्या है, एक देता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने के लिए, एक देता है ये सप्लीमेंट्री एंगल समझने को, दूसरा बोलता है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, और देता है लीनियर पेयर क्या होता है, और क्या देता है, लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास ये टाइप आपने पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 टाइप के एंगल है आपके पास। कितने, मेरे 6 टाइप के आपको एंगल याद है। ओके, उसके बाद फर्दर इनमें और ज्यादा डिवीजन हो जाती है, वो आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, आपको और एंजॉय करते जाओगे आप ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे क्या होगा। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, किसकी बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो आपको मैंने कल निशान दिए थे आपके बुक्स में, दिए थे ना, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। When a pair of angles when sum of pair when sum of pair of angles, sum मतलब प्लस करके, when sum of pair of angles is 90 degree is 90 degree। अगर पेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो मुझे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है टू थिंग्स, कितनी चीजें, दो चीजों को, दो एंगलों को अगर मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और दो एंगलों को प्लस करके मेरे पास अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनको कहूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहूंगा उनको मैं, समझ आई? जब मेरे पास कितने एंगल को प्लस करके
दो एंगल को प्लस करके क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तब वो एंगल क्या कहलाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। समझ आई? अब कोई पूछे कि कंप्लीमेंट निकालो, क्या पूछे कंप्लीमेंट निकालो, वो कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एंगल 30 डिग्री, सीधा सी बात 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर आया 90 डिग्री के बराबर। तो ये दो एंगल जो है ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। समझ आई? पक्का? अच्छा, अगर कोई बोले कि मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 नहीं 40 डिग्री मान के चलते हैं, कितना बच्चों 40 डिग्री मान के चलते हैं, मेरे पास 40 डिग्री एंगल दिया हुआ है, मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना। कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि कंप्लीमेंट जो होता है वो प्लस करके कितना आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो आप लिखोगे 40 डिग्री प्लस जो मैंने एंगल निकालना है उसको मैं रखता हूं a, क्या रखता हूं एंगल a इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ व्हिच इंप्लाइज एंगल a इज इक्वल टू में 90 डिग्री मिल रहा है ना? एंगल a इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के लेफ्ट साइड में क्या था 40 डिग्री, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा व्हिच इंप्लाइज इक्वल टू में 50 डिग्री आंसर। इट मींस आपके पास 40 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल क्या आया 50 डिग्री। समझ आई कि नहीं? परेशानी किसको कुछ नहीं है। वहीं पे मैं एक और कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं, फिर आप गिन सकते हैं अगर टाइम बचा हमारे पास। अच्छा, ये तो करवा दूंगा ना, इसको रब करके इधर करवा देंगे, ठीक? तो इधर करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सेम कंसेप्ट है। जो कंप्लीमेंट्री में सम करके कितना आना चाहिए 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में सम करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल्स when the sum of two angles बोलो या sum of pair of angles बोलो, टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेयर क्या होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब क्या होता है कितने एंगल दो है, कितने एंगल दो एंगल। तो when the sum of pair of angles is 180 डिग्री तब उसको क्या कहोगे आप सप्लीमेंट्री एंगल ओके, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना। यहां पे भी मैं लिखना था, यहां जैसे लिख लेता हूं व्हिच इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए यहां पे 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। सही है? ये चीजें हो गई आपके पास। तो वहीं पे अगर कोई बोले कि कंप्लीमेंट निकालो, क्या निकालो कंप्लीमेंट निकालो, और आपके पास दिया गया हो कि एंगल बी, क्या बोला गया हो कि एक एंगल दिया गया आपके पास मान के चलते हैं 85 डिग्री, कितना 85 डिग्री। अगर आपके पास है अगर आपके पास है कि एंगल ए जो है वो है जी आपके पास 100 डिग्री रखते हैं, क्या रखा मैंने 100 डिग्री मान के चला ना मैंने 85 ले लो 100 ले लो, बातें की है। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट सप्लीमेंट निकालना, क्या निकालना है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट कैसे निकलेगा व्हिच इंप्लाइज वो ये ऐसे निकलेगा कि एंगल ए मींस सीधी सी बात है कि 100 डिग्री प्लस में एंगल बी इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, है ना? तो मुझे यहां से निकल जाएगा कि जो एंगल बी है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस का 100 डिग्री साइड जाके माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा, which implies में आपके पास एंगल B इक्वल टू में 80 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो सप्लीमेंट क्या निकला 100 डिग्री का 80 डिग्री और कंप्लीमेंट क्या निकला 40 डिग्री का 50 डिग्री। समझ आई? आपको ये क्वेश्चन डाले आपके एक्सरसाइज में, समझ आ रही है? वहां से आप आराम से निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं कैसे करना है कैसे नहीं है, वो बात नहीं है, पर बात ये है कि कांसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। समझ आ गई? अभी मैं बात करूंगा दो चीजें, वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर एंगल कि लीनियर पेयर है, क्या था लीनियर पेयर था, ठीक है? वो पढ़ाते थे तो आपका टॉपिक मेरे ख्याल से आज समझ में आए क्या? अच्छा ठीक है। देखो अब है टॉपिक आपका वर्टिकली
opposite angles, समझना जरा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, कोई कुछ नहीं, बस यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखवाई। वो क्यों लिखवाई, उनका थोड़ा सा पता भी होना चाहिए आपको, क्योंकि जो वर्ड्स है उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब पहले आता है ना सप्लीमेंट्री के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री के क्या है। देखो ए बी सी में सी पहले आता है कि एस, सी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो सी छोटा हो गया और एस बड़ा हो गया, ऐसे मान के चलते हैं। तो सी छोटा तो 90 डिग्री छोटा कि 180 डिग्री छोटा, 90 डिग्री छोटा, तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री और 90 डिग्री हो गया, एस फॉर सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री हो गया। समझ आ गई है? हाँ, तो ये दोनों ना या तो 90 डिग्री आंसर होगा या तो 180 डिग्री आंसर होगा, लेकिन छोटा किसको लगाएं, तो सी को छोटा लगाएं। समझ आ रही है? यहाँ से क्लियर है? yes, सभी को वेरी गुड। अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दो लाइंस। क्या लेते हैं? दो लाइंस। अगर मैं दो लाइन लेता हूं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन ले ली, और ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने आप मतलब एक दूसरे को कट करना। क्या करना? कट करना। इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, ये ए पे। कहां पे कर रही है? When two lines intersect each other, जब दो लाइनें क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट ए पॉइंट, तो तब क्या होगा, तब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे। क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो कैसे, यहां पे मैं मान के चलता हूं कि ये एंगल 1 है, क्योंकि ये रे और ये रे बना के एक एंगल बना रही है ना, बना रही है। एंगल ए लिखता हूं एंगल ए। कोई डाउट? आपको आपके पास ये रे और ये रे नीचे इसके सामने बना रही है एक एंगल, जिसको रखता हूं मैं बी। क्या रखता हूं? और इसके आमने सामने एंगल है ना ये, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ आई? ऐसे ऊपर नीचे आपको क्रॉस में क्या मिल जाए, एंगल मिल जाए, वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, है ना। और ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल क्या है, बी। अगर इस साइड देखूं मैं, तो ये रे और ये रे मिला के क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, जिसको मानूंगा मैं x। क्या मानूंगा? और ये रे और ये मिला के एक एंगल बना रहे हैं, क्या मानूंगा इसको, y। समझ आई? मैं अगर बोलूंगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर। कोई डाउट है? समझ लोगे? अगर वहां पे आपको क्वेश्चन में सीधा पूछा जाएगा एक्सरसाइज में कि बताओ एंगल A का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ठीक है, आप कौन सा बताओगे? B। और एंगल Y का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? X। समझ आई सभी को? कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए, एक कांसेप्ट और है, वो है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। एक बात याद रख लेना, जो सीधी लकीर चले, जो कैसे चले, सीधी लकीर, सीधी लाइन जो चले, जो हॉरिजॉन्टल लाइन चले, उसको आप लीनियर कहते हो। क्या कहते हैं उसको? लीनियर। स्ट्रेट, आप मुझे बताइए स्ट्रेट एंगल कितना है, तो आपके पास लीनियर पेयर में 180 डिग्री होगा। बात खत्म। तो लीनियर पेयर की मैं बात करता हूं, यहां पे लिख दूं। चलिए, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, मुझे याद नहीं आ रहा। पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब आपके पास ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। और इनका दो एंगल बने कि नहीं बने? एक एंगल बना ये वाला A और एक एंगल बना ये वाला B। बना कि नहीं बना? क्या इन दोनों एंगल के कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? है ना? निकले, मतलब इसी रे से, जहां से ये रे हुई है, इसी रे से ये वाला एंगल बन रहा है, इसी रे से ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो जब एक कॉमन पॉइंट हो, क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, और एंगल अपने अपने दो बन जाए। कितने बन जाए? दो बन जाए। तो वो एंगल सम करके कितना हो जाए? 180 डिग्री। कितना हो जाए? 180 डिग्री। देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा। बनेगा ना? और वैसे भी मैंने आपको बताया था
जो लीनियर पेयर होती है इस तरह से, इसके ऊपर पूरा एक कितने का एंगल बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। देखो ना जरा, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, ये वाला लाइन देखो, यहाँ से एंगल ए को अगर मैं प्लस करता हूँ एंगल बी में, तो ये कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? मतलब ये लीनियर पेयर बना कि नहीं बना? बस बात खत्म। समझ आई सभी को? कोई चीज दोहरानी तो नहीं है, टॉपिक खत्म। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।